नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिपोर्ट क्या है और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को उदाहरण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये MS एक्सेस का क्वेश्चन है जो आपके लिए MS एक्सेस यूजिंग डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपके लिए DCA और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 50 यूनिट से कि रिपोर्ट क्या है और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसके आंसर को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप रिपोर्ट के बारे में हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ समझ जाएँ। और आपको वीडियो अगर देखना है इनके ऊपर विथ प्रैक्टिकली तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं वीडियो की, वहाँ पर आपको वो मॉडल पेपर की भी लिंक मिल जाएगी। वहीं पर आपको प्रैक्टिकल देखने हैं तो वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। वहीं पर आपको हमारी वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर जाकर आप अपनी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर जाके आप बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं रिपोर्ट क्या है और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो चलिए MS एक्सेस 2013 में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसे डेटा को संग्रहित तरीके से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटाबेस विंडो में आप सेव किए गए डेटाबेस की पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं और रिपोर्ट का उपयोग करके आप आउटपुट के लिए भी किया कर सकते हैं, है ना। आप आउटपुट के लिए किया कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी के साथ अपने डेटाबेस से जानकारी शेयर करने की आवश्यकता है तो आप रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाकर आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको आकर्षक प्रारूप में अपने डेटा को मतलब व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। एक्सेस आपके डेटाबेस में किसी भी क्वेरी या टेबल से डेटा का प्रयोग करके एक रिपोर्ट बनाने और अनुकूलित करना आसान बना देता है, ठीक है। मतलब आप रिपोर्ट बनाकर आप अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट क्या होता है अपनी भाषा में इसको समझ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है, जब हम एक डेटाबेस का निर्माण करते हैं उस डेटाबेस में हमने बहुत सारी टेबल्स बनाई होती हैं। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा उस रिकॉर्ड के बारे में कि आप हमें ये वाला रिकॉर्ड लाके दीजिए, जैसे कि आपके रिकॉर्ड में आपके डेटाबेस में DCA, PGDCA, बेसिक, टैली, टाइपिंग वगैरह के स्टूडेंट्स हैं और आपसे कोई अगर पूछे कि हमें DCA वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ला के दीजिए तो आप उसका एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके आप सामने वाले को हार्ड कॉपी के रूप में दे सकते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वो हमें क्रिएट टैब में मिलता है और क्रिएट टैब में आपको रिपोर्ट डिज़ाइन का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब हम रिपोर्ट को 4 तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मल रिपोर्ट, आप डिज़ाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट भी बना सकते हैं और विजार्ड की सहायता से भी आप 4 तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं उसमें। तो यहाँ कुछ व्यू वगैरह है, व्यू करके आप अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का सेक्शन है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर MS एक्सेस 2013 में डेटाबेस टेबल की रिपोर्ट बनाने की सुविधा देता है। यानी कि जो MS एक्सेस है वो हमें क्या बनाने की सुविधा देता है? रिपोर्ट बनाने की सुविधा देता है। रिपोर्ट में डेटाबेस का सारांश होता है। रिपोर्ट को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। इसमें प्रत्येक सेक्शन का अपना कार्य और व्यवहार होता है। ये 3 सेक्शन निम्न प्रकार हैं, जैसे कि हेडर, फुटर और डिटेल, ठीक है। तो हेडर और फुटर डिटेल क्या है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ जो हमारा रिपोर्ट हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें 3 सेक्शन यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला ये हेडर वाला है, दूसरा ये फुटर वाला है, मतलब ये जो फुटर है और ये डिटेल है। हेडर में हम किसी कंपनी का टाइटल वगैरह दे सकते हैं। फुटर में हम किसी कंपनी का मतलब जो भी डेट एंड टाइम वगैरह है वैसी सारी चीज़ों को रख सकते हैं। और यहाँ डिटेल में हम अपने जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं यानी कि फील्ड वगैरह हैं उनको रख सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन हमें फॉर्म में भी मिलते थे और इसमें भी मिले हैं। सबसे पहले है आपका हेडर। हेडर रिपोर्ट के ऊपरी हिस्से को कहते हैं और इसमें रिपोर्ट की हेडिंग देते हैं।
जो यह निर्देशित करता है कि रिपोर्ट किस चीज़ से संबंधित है। उसमें टेबल के फील्ड के लेबल भी हो सकते हैं या दे सकते हैं, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, फील्ड वगैरह या लेबल वगैरह भी दे सकते हैं। इसके बाद होता है डिटेल। डिटेल क्या होता है, यह रिपोर्ट का मुख्य भाग होता है जिसमें टेबल के फील्ड को सेट किया जाता है। इसमें रिपोर्ट टेबल के फील्ड को जोड़ सकता है या जोड़ा जाता है। मतलब जो भी रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि टेबल के फील्ड को जोड़ कर भी ऐड कर के भी वहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फुटर क्या है, यह रिपोर्ट का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसमें रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है या डेट एंड टाइम वगैरह अपन कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था यहाँ पर वीडियो, रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, ये अपन कितने प्रकार से ये अपन को बनाना है। तो अपन ने ये भी देखा कितने प्रकार से हम रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, और रिपोर्ट क्या होता है हमने ये देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। मिलते हैं हम इस तरीके के और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।